यार सलमान भाई ने ठीक ही कहा था, मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। अब जब आप सिकंदर देखेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सलमान भाई ने फिल्म क्यों की। बस उनकी दिल में आई तो उन्होंने कर ली। अब ठीक समझे, आज हम सिकंदर का रिव्यू करने वाले हैं। सिकंदर 30 मार्च को रिलीज हुई है, यानी ईद के मौके पे रिलीज हुई है। एक बहुत बड़ी टिकट विंडो पे रिलीज हुई है और सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म है, मेगा स्टार फिल्म है, बड़े बजट की फिल्म है और मुर्गदास साहब जैसे फेमस डायरेक्टर ने इसे बनाया है और साजिद नाडियावाला साहब ने इसे प्रोड्यूस किया है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेक्स हाई हैं, तमाम बड़े नाम इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं। प्रोड्यूसर इतना बड़ा है, डायरेक्टर इतना बड़ा है और स्टार तो है ही सुपरस्टार। तो इस फिल्म का मुकद्दर क्या है? क्या ये फिल्म मुकद्दर की सिकंदर है या इसके मुकद्दर में नाकामी है? आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं और एक और सवाल जो है आपके सामने मैं रखूंगा और आखिर में उसका जवाब दूंगा कि अगर ये फिल्म कामयाब होती है तो उसकी कामयाबी का जिम्मेदार कौन होगा, और अगर ये नाकाम होगी किसकी वजह से नाकाम होगी। मगर भैया आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप स्पॉयलर्स से डरते हैं तो इस वीडियो को आप यहीं छोड़ सकते हैं। इस वीडियो को छोड़ के आप इधर उधर जाएं, फिल्म के रिव्यूज देखें जो कहीं पड़े हुए हैं, वहीं कोई स्पॉइलर आपको टकराया जाएगा। मगर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, सिकंदर ऐसी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम स्पॉइलर कह सकें। मतलब आपको पता है कि फिल्म में एक साहब जो हैं वो राजकोट के राजा हैं, उनकी एक रानी है और ये लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया है कि ये जो रानी है इसकी मौत वाकई हो जाएगी और बाद में जो राजा है वो या तो उसका रिवेंज लेगा या उसके लिए लोगों की मदद करेगा। तो ये तो ट्रेलर से वाजे है और ये थ्योरीज चल भी रही हैं। तो एक मानो में कोई भी स्पॉइलर नहीं है, मगर फिर भी भैया अगर तुम स्पॉइलर से डरते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। वीडियो बंद करो, हाँ चैनल सब्सक्राइब करो और निकल लो। लेकिन अगर आप अब तक इस चैनल पे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है सिकंदर की, ये शुरू होती है एक हवाई सफर से। प्लेन के अंदर एक लेडी सफर कर रही है जिन्हें एक शख्स हरास करने की कोशिश करता है। वहां सलमान भाई आके उस औरत की इज्जत बचाते हैं एक सुपर हीरो की तरह जैसे कि वो हैं। यहाँ से दुश्मनी शुरू होती है क्योंकि वो जो लड़का है जिसकी उन्होंने ठीक ठाक पिटाई की है, उसे माफी मांगने पर मजबूर किया है, वो एक मिनिस्टर का बेटा है। वो मिनिस्टर चाहता है कि राजा साहब से इंतकाम लिया जाए। वो अपने खास टाउट को, एक पुलिस ऑफिसर को वहां भेजता है, मगर उस पुलिस ऑफिसर को जाके पता चलता है कि ये तो बहुत बड़े राजा हैं और इनकी एक शानदार प्रजा है। इनकी जो लोग हैं वो इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इनकी एक रानी साहिबा भी हैं जो इनका हर वक्त ख्याल रखती हैं और किसी भी मरहले पे उन पे आँच नहीं आने देंगी। वैसे ये बात बहुत अजीब है, राजा साहब इतने बड़े हैं, इतना मतलब उनका ऑरा बड़ा है, इतने पावरफुल हैं, मगर उनकी हिफाजत उनकी रानी साहिबा कर रही हैं। वो उनके गार्ड्स को भी अलर्ट करती हैं कि देखो ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो सवाल ये है कि जब वो शादी नहीं हुई थी तो राजा साहब की हिफाजत कौन करता था? मगर इस सवाल को फिलहाल रहने देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, बल्कि आगे क्या बढ़ती है अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुश्मनी हो गई है। फिर एक इंसिडेंट होता है, अगर हम उस पर अभी बात ना करें क्योंकि फिल्म आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। उसकी वजह से कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है कि जो रानी साहिबा हैं वो जख्मी हो जाती हैं और फिर वो दुनिया से चली जाती हैं। और फिर क्यों राजा साहब जो हैं, जो हमारे सलमान खान हैं, वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्यों वो मुंबई आते हैं, मुंबई आने के बाद वो क्या कुछ करते हैं, ये जानने के लिए भैया आपको फिल्म देखनी होगी। तो फिल्म जरूर देखो, थिएटर जाके फिल्म देखो। अब फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है, मुझे कहने दें, वो फर्स्ट हाफ स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं है, वो आर्टिफिशियल लगता है और सलमान खान वहाँ कतई कंफर्टेबल नहीं लग रहे। मतलब रश्मिका मंडाना भी वहाँ कंफर्टेबल नहीं लग रही। वो अपने जो उनका ऑर्गेनिक उनकी जो एक्टिंग है, जिसे हमने एनिमल में देखा, जिसे हमने पुष्पा में देखा, वो वहाँ दिखाई नहीं देती। वो बहुत आर्टिफिशियल लगती हैं। सलमान खान अनकंफर्टेबल लग रहे हैं और कुछ मसनूई लग रहे हैं, आई एम सॉरी टू से। जब ये फिल्म मुंबई आती है तो हकीकी मानों में ये फिल्म शुरू होती है, यानी फिल्म में जो आपको मजा आने लगेगा वो तब होगा जब वो ट्रेन के जरिए मुंबई आएंगे। मुंबई में जो भी उनका पर्पस है आने का, वो फिल्म देख के आपको अंदाजा होगा। उससे जो वो परसू करना शुरू करेंगे और उसके लिए वो फाइट करेंगे, उन्हें एक मकसद मिलेगा, वो फाइट करेंगे। वहाँ कॉमेडी भी आएगी, एक्शन सीन्स भी आएंगे, रिवेंज भी आएगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे। तो वो चीज़ें मज़ेदार हैं। वहाँ आप इमोशनली कुछ हद तक टच होते हैं, कुछ हद तक आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कुछ जगह आप बोर भी होते हैं, कुछ जगह आपको लगता है कि ये सीन आपने देखे हुए हैं पहले। मगर फर्स्ट हाफ ड्रैग है, डल है और आर्टिफिशियल है। सेकंड हाफ हाँ सलमान खान का जैसी फिल्म्स होती हैं, जैसे सलमान खान का अंदाज है, जैसे आपने वांटेड में देखा, जैसे आपने जे हो में देखा, किसी का भाई किसी की जान में देखा होगा, वो आपको सेकंड हाफ में सब कुछ मिल जाता है। तो सेकंड हाफ एक हद तक पैसा वसूल तो नहीं कहेंगे, मगर ठीक है। मगर फर्स्ट हाफ जो आगाज है वो अच्छा नहीं है, डल है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे इस फ़िल्म के बारे में तो भैया मैं कहूँगा कि मैं इस फ़िल्म को दूँगा 2 स्टार्स। मतलब ये फ़िल्म अच्छी हो सकती थी और बेहतर हो सकती थी, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। तो फ़िल्म को मैं दूँगा 2 स्टार्स। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसका रिस्पॉन्सिबल इसके डायरेक्टर साहब हैं और इसके प्रोड्यूसर हैं। इसके रिस्पॉन्सिबल सलमान खान साहब नहीं हैं। बल्कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर ये फ़िल्म चलेगी तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा और अगर फ्लॉप होगी तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बल्कि क्रेडिट कह लें कि अगर चलेगी तो क्रेडिट किसे जाएगा?
अब भैया अगर ये फिल्म चलती है, अगर ये फिल्म 200 करोड़ करती है, 300 करोड़ करती है या 3000 करोड़ करती है, तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सलमान खान को जाएगा। सलमान खान साहब को इसका क्रेडिट जाएगा। और अगर ये फिल्म नहीं चलती तो इसके जिम्मेदार होंगे यकीनी तौर पे इसके डायरेक्टर जो फेल हुए, उससे ज्यादा इसके प्रोड्यूसर जो परफॉर्म नहीं कर सके। तो अब हमें कुछ रोज बाद पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या है, मगर मेरी तरफ से फिल्म को फिलहाल 2 स्टार्स। मेरे ख्याल में फिल्म का फर्स्ट हाफ अगर थोड़ा और बेहतर होता, क्रिस्पी होता, पेसी होता और आर्टिफिशियल ना होता, तो हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते थे। यकीनी तौर पे फिल्म के अंदर कुछ जो करैक्टर्स हैं उनको अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया और बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता था, म्यूज़िक बेहतर हो सकता था। मगर भैया ईद है, सलमान खान ईद का बादशाह है, राजा है, किंग है। फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है सिकंदर, करैक्टर जो उसे सूट करता है और आप सबका वो हीरो है, तो ज़रूर फ़िल्म देखें। मुझे बताएँ कि आप इस रिव्यू से कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं। जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।